हेलो, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हो नहीं रही थी। मैं लाइव थी बट शो नहीं हो रहा था, ना ही कुछ मतलब टेक्निकल इशू था कुछ, मुझे भी नहीं पता, मे बी नेटवर्क डाउन था। सो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिकॉज फिर लेट भी हो गया है हमें। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ओके, नाउ जल्दी जल्दी सब नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए नोट करने के लिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमें ये देखना होता है कि एक लेटर का क्या कोड है, पूरे एक वर्ड का क्या कोड उन्होंने दे रखा है, वो किस तरह से दे रखा है कि हमें सेकंड लेटर का वो कोड फाइंड आउट करना है, निकालना है हमें। ठीक है, इसमें काफ़ी तरह के, वैसे अगर हम देखें तो पैटर्न्स होते हैं, बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं इसमें, बहुत तरह के। लेकिन मतलब ऐसे अगर हम बनाना चाहें तो 500 1000 कितने भी तरह के हम पैटर्न बना सकते हैं। क्योंकि जैसे हम नंबर सीरीज या अल्फ़ाबेटिक सीरीज में कर रहे थे कि +1 -1 +1, ठीक है, +1 +1 ऐसे करके हम पैटर्न बना सकते हैं। -1 -1, अब ऐसे कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स इसमें बहुत तरह के पैटर्न बनेंगे। ठीक है, इसमें बहुत तरह के पैटर्न बनेंगे जिसमें से हम कुछ देखते हैं, कुछ को हम समझते हैं पैटर्न को। चलिए, जैसे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, मतलब मैं हर किसी का एग्जांपल देती रहूँगी आपको। +-1 2 3 4 5, इस तरीके से हो सकता है पैटर्न नंबर 2 2 ठीक है, या फिर मीन्स वो तो हमें क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा, अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें नोट कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि ये रब होता जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे सपोज हम कोई वर्ड ले लेते हैं लाइक डॉग। ठीक है, डॉग को हमने किस फॉर्म में लिखा है? तो हम कैट को किस फॉर्म में लिखेंगे? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। अच्छा, अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है,
डॉग के नीचे ही हमें क्या लिखना है, उसका कोड जो हमें डिकोड हमें किया हुआ है वो नीचे ही लिखना है। फिर हम देखेंगे डी और एफ में क्या है, डी ई एफ, इसका मतलब +2 है, ओ पी क्यू +2 है, जी एच आई +2 है। तो इसका मतलब +2 हो रहा है, तो कैट का कोड क्या हो जाएगा, ई सी वी, ये क्या हो जाएगा, कैट का कोड। ठीक है, ये था +2 का एग्जाम्पल। अगर हम -2 का एग्जाम्पल लें तो डॉग का क्या कोड हो जाएगा, अगर हम -2 के हिसाब से देखें तो क्या कोड हो जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 -2 -2। ठीक है, और उसी तरह से अगर हमें कैट का बनाना हो तो, अगर उसी तरह से हमने कैट का बनाना हो फिर तो हो जाएगा ठीक है, ये -2 -2 -2, क्योंकि ए के पहले क्या आता है, रिवर्स में चल लेंगे फिर हम z, और z से पहले y, तो 2 ये हो गया तो y आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। समझ आ रहा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब ऐसे +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 -2, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरीके से हमारा कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, +3 4 ऐसे करके भी हो सकता है, ±3 4। नेक्स्ट जो हमारे पैटर्न आते हैं, चलो एक मैं यही एग्जाम्पल लेके चलूंगी अभी। डॉग का कोड है हमारा ठीक है, इसका मतलब क्या कर रखा है एग्जामिनर ने हमें, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डॉग तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। तो कैट का कोड क्या हो जाएगा फिर, इसी तरीके से बताओ, फटाफट कमेंट आंसर करो चैट में, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये होएगा, गुड, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाए, तो मतलब ये तो कर लोगे ना आप लोग, लाइक फोर्थ पैटर्न हो अगर हमारा +-3, तो ऐसे भी अब तो कर लोगे क्योंकि हमने एटलीस्ट कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यही कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें क्या होता है, हो सकता है कि हमें कोई पैटर्न ना ही दिया हो। ठीक है, हो सकता है कि हमें कोई पैटर्न ही ना दिया हो, जैसे कि बेलोंगिंग्स का है ये। ठीक है, चलो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर बिलोंगिंग्स का यही कोड है तो फिर इसका क्या कोड होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बी का टी है, ई का ए है, एल बी है, एन का ई है, एन का ई है। इसमें चेक करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम अगर दो हमारे सिमिलर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ठीक है, दो हमारे सिमिलर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो हम ये देख लें कि उसका जो कोड है वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, एन ई, इसका मतलब ठीक अभी तो जा रहा है, तो ये मतलब कोई पैटर्न नहीं लग रहा, कोई तुक बन नहीं रहा। बी का टी हो गया, ई का ए हो गया, मतलब कुछ पता ही नहीं। एल का बी, ओ एल, मतलब कहीं ना कहीं से लिंक नहीं हो पा रहा कुछ। जब कुछ लिंक ना आए तो इट मीन्स कि हो सकता है वो पैटर्न ही ना हो, वो सिर्फ हमें सीधी तरह से कोड दे रखे हैं कि इसका ये कोड होगा, बी का टी होएगा अल्फ़ाबेट का, ई का ए होगा। लेकिन ये तब करना है जब कोई भी हमें, मतलब कहीं से भी हमें कुछ ना मिले, लिंक ही नहीं मिल रहा है। जैसे हमें कि अगर हम बी से टी देखें तो नहीं बन रहा कुछ, या फिर अगर हम पीछे से भी देखें तो एस टी, जी का ए भी नहीं बन रहा, एन का बी भी नहीं बन रहा, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा। तो इस तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा, इसलिए। ठीक है, तो अब इसका हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एल का कोड क्या है, बी, ठीक, आई का कोड क्या है, टी, एन का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, ए, एन का कोड क्या है, ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी टी ई ए ई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास ऐसा पैटर्न भी आ जाए। तो ये नेक्स्ट हो सकता है कि हमें पीछे से दे रखा हो। ठीक है, जैसे सपोज हमने डॉग लिया था, तो अगर हमें ऐसे दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डॉग पहले लिखा,
HPE लिखा। फिर कैट का निकालना है हमें, निकालना है किसका है, कैट का। तो यहाँ पे देखेंगे अब DHGE कुछ ज़्यादा सिमिलर नहीं लग रहा क्योंकि O पे तो +1 हो रहा है, तो इसका मतलब GHDE ये +1 लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। DEGH मतलब रिवर्स स्टार्ट किया है, लाइक सबसे पहले आएगा इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो T का क्या होएगा, U, C का A का B, C का D, ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। चले आगे, आ रहा है समझ में? लाइक कर दो वीडियो को, फिर जल्दी जल्दी सब लाइक कर दो। I'm sorry. अब रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि सपोज मिशन का हमें कोड दे रखा है, तो हमें निकालना है इसका, ठीक है। अब ये ध्यान से देखेंगे, इसका हमें ये कोड दे रखा है, इसका मतलब नीचे लिख लो इसे, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। ये दे रखा है। अब रीअरेंजमेंट में क्या आ गया कि M तो देखो हिला नहीं ना, S, इसका मतलब पहला और आखिरी तो सेम है। अब बचे ये 3, ये तो देखो यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, ON का NO हो गया, SI का IS हो गया, यहाँ पे IS का SI हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुए, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कि दोनों जो वर्ड थे उसमें से जो आगे था उसे पीछे कर दिया, जो पीछे था उसे आगे था, दो दो के जोड़े में, और पहला और आखिरी वही रहा, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से हमें निकालना क्या है कि ऑनलाइन का क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है ऑनलाइन का क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो वैसे ही रहे, इंटरचेंज करने हैं, NL को क्या करना है हमें LN, IN को क्या करना है NI, डन। इजी है, मुश्किल नहीं है, बस हमें समझना है कि हमें कि क्या क्वेश्चन में कैसे करा हुआ है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ये दे रखा होता
अगर हमें दे रखा होता ये, इसका मतलब ये दो दो के पेयर में ही इंटरचेंज हो रहा है। एम आई का आई एम हो गया, एस एस का एस एस ही रहा, आई ओ का ओ आई हो गया, एन एस का एस एन हो गया। तो इसी तरीके से फिर हम ये कर लेते कि ओ एन का क्या हो जाता है, एन ओ, एल आई का आई एल, एन ई का ई एन, इस तरीके से हो जाता। ठीक है, ऐसे ही इसमें सपोज वॉचिंग का हमें दे रखा है ये, अब हमें निकालना है टीचिंग का। ठीक है, ये तो सेम रहा, सेम रहा, सी एच 80 डब्लू, सी एच यहाँ आ गया, 80 यहाँ आ गया, डब्लू यहाँ आ गया। इसका मतलब इसमें पोजीशन चेंज हो गई, पेयर पेयर में पोजीशन चेंज हो गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ कर देंगे, आई एन जी का आई एन जी, सी एच ई ए और टी अलग, सी एच ई ए और टी हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। ठीक है, यहां तक आया समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। मीन्स कि हमें कोई भी मतलब कुछ भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है। अब अच्छा, ये हमारा 8th है शायद। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि हमें सॉरी, ये दे दिया। ठीक है, इसका मतलब दो दो के दे दिए। अब मतलब एक वर्ड जो है वो दो अल्फा, मतलब एक लेटर दो लेटर के बराबर हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले -1, इसमें +1, -1 +1, -1 +1, तो ये चल रहा है। ठीक है, ऐसी अगर हमें निकालना है कैट का तो क्या हो जाएगा फिर, -1 और +1 करके देख लो। -1 पे आएगा बी और डी, ए का क्या हो जाएगा, जेड और बी, टी का ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसमें अपोजिट अल्फाबेट भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट कैसे, सपोज जी का क्या होता है अपोजिट, बताओ, जी का अपोजिट बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ सब। गुड। जी का होता है टी, तो इसका ये हो गया, तो कैट का क्या होगा? अब सी का हो जाता है अपोजिट अल्फाबेट एक्स, ए का जेड और टी का जी। तो ये मतलब अपोजिट भी पूछ सकते हैं, इनफेक्ट कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। बताओ इसका क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पे बिहाइंड वाला चल रहा है कि पीछे से, ठीक है। इसको चलो नीचे लिख लेते हैं। टाइगर का है QDFHS, इसका मतलब -1, ठीक है। ई से डी में +1 हो रहा है, नहीं मतलब -1 हो रहा है। -1 -1 यहाँ से I से H, फिर S से T -1, इसका मतलब ये -1 लेकिन पीछे से चल रहा है, मतलब ये नहीं है कि T का Q है या I का D है, ऐसे नहीं चल रहा। R का Q, E का D, इस तरीके से। तो फिश का क्या हो जाएगा? H का -1 करो, G, S का -1 करो और I का, F का, ठीक है। चलो S का करो, I, बिल्कुल करेक्ट। F का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब फ्रोजन का है ये, तो मोल्टन का क्या हो जाएगा बताओ?
ठीक है, N का O, E F, Z का A, O का P, R का S और F का G। तो इसका मतलब +1 हो रहे हैं, पीछे से +1 हो रहे हैं। तो मोल्टन का क्या हो जाएगा? O E F T U L M O P M N, ये हो जाएगा हमारा मोल्टन का। ठीक है, डन। चलिए, समझ में आ रहा है अब? समझ में आ रहा है अब? इसका है ये, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा बताओ? +3 +3 +3 +3, ठीक है। तो यहाँ पे भी +3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? फटाफट आंसर बताओ इसका, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है। तो फिर बिलियन का क्या होगा? अब इसमें देखो साफ पता चल रहा है, अगर ये नीचे लिखना ही सही है। आई एम सॉरी। तो ये देखो रीअरेंजमेंट वाला है, ये इंटरचेंज हो गया, ये भी इंटरचेंज हो गया, ये भी इंटरचेंज हो गया। HI का IH, LT का TL, ON का N हो, तो बिलियन का क्या हो जाएगा? इसमें हम आगे से ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं छूटा हुआ, तो हम आगे से ही लेते हैं, ठीक है। तो बिलियन का क्या हो जाएगा? दो आई हो गए, चलो कोई बात नहीं, एक को काट देते हैं। बिलियन का IB, LL का LL, IO का OI हो जाएगा, N का N। तो ये हमारा हो जाएगा बिलियन का, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब इजी है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें क्या समझना है? पैटर्न।
बस हमें क्या समझना है, पैटर्न। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कल बताएंगे करके, ठीक है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे कल करके बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं थोड़े, वो होमवर्क के हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं, जैसे मंकी का हुआ XDJMNL, तो टाइगर का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी रीअरेंजमेंट वाला है, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, फटाफट कमेंट्स में बताइए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, वैसे सही आ रहे हैं सबके, करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मद्रास का NBESBT है तो बॉम्बे का क्या हो जाएगा, बताओ। देखो साफ पता चल रहा है, +1 हो रहे हैं, तो ये तो बहुत इजी है, फटाफट बताओ। ठीक है, अगर ट्रिपल का ये कोड है SQHOOKD, तो डिस्पोज का क्या कोड होगा, ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, गुड नाइट, क्लास ओवर, बाय।